तो आप स्टार्ट करते हैं जी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज करने से पहले टेबल को क्लियर कर लेते हैं जहाँ जहाँ हमने वैल्यूज डाली थी। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूँ कि जर्नल एंट्रीज में एंट्रीज जो होंगी वो डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में होंगी। एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट कोई ना कोई क्रेडिट होगा। अब जनरली जो अकाउंट्स हैं, जो नेचर ऑफ एक्सपेंस है या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं आपको यहाँ गाइड कर देता हूँ। जैसे इनकम है तो इनकम का बैलेंस जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। अच्छा, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। ये इनकी नेचर है कि एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा एक्रूवल्स जो होती हैं ये लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो लाइबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट होती हैं। या अगर आप ब्रॉड कैटेगरी में देख लें अगर इसको, तो लाइबिलिटीज़ जो होती हैं, कोई भी अगर लाइबिलिटी है तो वो क्रेडिट होगी, और कोई भी अगर एसेट है तो वो डेबिट होगा। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बेस के ऊपर हमारी जो जनरल में एंट्रीज होंगी वो डेबिट क्रेडिट होंगी। इनकम हमेशा क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, एक्रूवल्स जो है ये लाइबिलिटीज़ होती हैं तो ये क्रेडिट होंगी, और लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो क्रेडिट होती हैं, और एसेट्स जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। अब एसेट किसी भी नेचर का है, जैसे अगर कहें डेटर्स का अकाउंट है, ट्रेड डेट्स का, तो वो हमारा एसेट होता है। बैंक का अकाउंट है हमारा, वो भी हमारा एसेट होता है, तो वो भी उसका जो नेचुरल बैलेंस है वो डेबिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेके आते हैं जी शेयर कैपिटल के फर्स्ट 2024 को इन्वेस्टमेंट की है जी। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं। इक्विटी के अकाउंट्स अगर देखते हैं हम, तो हमारे पास पार्टनर हैं 3 ABC। हम कहते हैं जी 1 मिलियन की तीनों पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट बाय पार्टनर ए। ये हमने डिस्क्रिप्शन दे दी, यहाँ पार्टनर ए लिख दें। और अकाउंट होगा हमारा इस जो अकाउंट नंबर का सेल है, कॉलम है, इस कॉलम को हमने नहीं छेड़ना क्योंकि इसमें लगा हुआ फार्मूला। हमने सेलेक्ट करना है यहाँ अकाउंट डिस्क्रिप्शन से। तो जब इक्विटी आती है तो इक्विटी का बैलेंस रहता है जी लाइबिलिटी है, और इक्विटी होती है क्रेडिट बैलेंस। तो इक्विटी के अगेंस्ट जो पैसा आ रहा है वो हमारे पास, चूँकि अभी बैंक अकाउंट नहीं है, फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये कैश इन हैंड में हम इसको डेबिट करेंगे। फर्स्ट जनरल एंट्रीज में हमेशा डेबिट एंट्रीज फर्स्ट आती हैं और क्रेडिट एंट्री सेकंड आती हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम करेंगे कैश इन हैंड, और इसमें डेबिट करेंगे 1 मिलियन। यहाँ पे इन दोनों कॉलम, तीनों कॉलम के ऊपर जो वैल्यूज़ वाले हैं हम कॉमा स्टाइल अप्लाई कर देते हैं ताकि हमें मिलियन की जो सेपरेटर्स हैं वो नज़र आते रहें, और इसको राउंड कर देते हैं 0 तक। डेबिट हो गया। और ये जो लास्ट में हमने ये भी लुकअप लगाया हुआ है, जैसे ही हम यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो करंट एसेट का अकाउंट जो है अकाउंट टाइप के हिसाब से खुद ब खुद यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरीके से ये अकाउंट नंबर जो है ये भी खुद ही डिस्प्ले हो जाएगा बेस्ड ऑन आवर सिलेक्शन इन कॉलम एफ। ठीक है जी। सेकेंड, जब हमने डेबिट कर दिया, डेबिट के बाद हमने करना है क्रेडिट। क्रेडिट के लिए डेट वही, डिस्क्रिप्शन भी वही, हम सेम कॉपी कर देते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे इक्विटी का अकाउंट, इक्विटी बाय पार्टनर ए। जहाँ पे हम पार्टनर लिखते हैं तो पार्टनर लिखा तो ये डिस्क्रिप्शन जिसमें पार्टनर आ रही है, तीनों पार्टनर शो हो गए, और इसको हम पार्टनर ए सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे 1 मिलियन हम क्रेडिट कर देंगे। अब सेम ट्रांजैक्शन हम दूसरों के लिए भी रिपीट करेंगे। डेट है सेम, कि पार्टनर ए जो है ये हो जाएगा पार्टनर बी, ये भी पार्टनर बी हो गया।
और यहाँ पे हमने कैश इन हैंड सेलेक्ट करना है और सेकंड पे हमने करना है इक्विटी, और इक्विटी में पार्टनर बी के अकाउंट को हमने करना है क्रेडिट। डेबिट किया हमने कैश को, इसी तरीके से हम सेम ट्रांजैक्शन करेंगे पार्टनर सी के लिए। पार्टनर बी था, अब पार्टनर सी आ गया। पार्टनर सी, और यहाँ पे हम करेंगे कैश इन हैंड, और सेकंड आ जाएगा पार्टनर सी। कैश डेबिट होगा और ये होगा क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट आ गई। इन्वेस्टमेंट आने के बाद जी बैंक अकाउंट ओपन हुआ, और बैंक अकाउंट ओपन हुआ जी हमारा 2 जनवरी को, और जितना भी पैसे थे वो हमने 5 लाख छोड़ दिया कैश में और बाकी हमने मूव कर दिया बैंक में। तो बैंक के लिए हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रिसीट नंबर, कोई भी फर्जी रिसीट मैंने डाल दी, रिसीट नंबर लाजमी डालें, मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन डालें ताकि आपको बाद में चीज़ें जब आपको रिकनसाइल करनी पड़े और ढूंढनी पड़े तो आपको आसानी से मिल जाए। तो रिसीट नंबर आ गई 1002, और इसमें हम करेंगे पार्टी इसमें बैंकर दें, और यहाँ पे हम कर देंगे HBL बैंक डेबिट, और कैश इन हैंड हमारा क्रेडिट। 3 मिलियन था, 2.5 मिलियन हमने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, और 5 लाख हमने रख लिया छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो हम पेटी कैश से कर सकेंगे। ओके जी, अब इसके बाद हम कहते हैं जी 3 तारीख को कोई हमने फर्नीचर वगैरह खरीदा, 3 जनवरी 24 को हमने फर्नीचर फॉर ऑफिस, अब इसमें डिटेल्स आप जितनी लिखना चाहें लिख सकते हैं, आप जैसे चेयर्स, टेबल्स, और इनकी क्वांटिटी भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक वेंडर है जी, वेंडर ए, जिससे हमने ये खरीदा, और हमारा डेबिट होगा फर्नीचर फिक्सचर्स। अब फर्नीचर फिक्सचर का जो अकाउंट है चूंकि ये एसेट है, तो जब इसमें इनफ्लो होगा तो ये डेबिट की फॉर्म में होगा। हम कहते हैं जी ₹1,00,000 का हमने फर्नीचर खरीदा, और ये हमने इसको पेमेंट की बैंक से, तीन जनवरी 24, और डिस्क्रिप्शन सेम रहेगी, वेंडर भी सेम रहेगा, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे HBL, और यहाँ पे हम फर्दर अगर डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें इसमें हम पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट टू वेंडर ए अगेंस्ट बिल नंबर 1, ताकि हम इसकी डिस्क्रिप्शन से ही देख के मैक्सिमम जो अंडरस्टैंडिंग है वो ले सकें कि हमने किस बिल के अगेंस्ट इसको पेमेंट की है। कोई बिल अगर पेंडिंग है तो वो पेंडिंग में रह जाएगा। ओके जी, इसके बाद हमने 3 तारीख को ही प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदी जी, जिसमें रजिस्टर, पेंसिल्स, पेन्स, ETC फॉर ऑफिस, और ये है जी हमारा वेंडर बी,
इसका जो एक्सपेंस है हम बुक करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब ये जो एक्सपेंस है ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का एक्सपेंस है, तो हम इसको एडमिन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में बुक करेंगे। और एक्सपेंस है तो एक्सपेंस की नेचर होती है डेबिट, तो जब इसमें एक्सपेंस हो रहा है, इनफ्लो आ रहा है इस अकाउंट में, तो हम इसको करेंगे डेबिट। हम कहते हैं जी 12,000 की ये सारी चीज़ें आई हैं और ये हमने सारी पेमेंट की है पेटी कैश से। पेमेंट टू वेंडर बी अगेंस्ट बिल नंबर 223। आगे आ जाएगा वेंडर बी और यहाँ पे आ जाएगा कैश और यहाँ पे आ जाएगा 12,000। जब कैश जा रहा है अकाउंट से तो क्रेडिट होगा, जब कैश आ रहा हो, जैसे ये इन्वेस्टमेंट आई थी कैश आ रहा था इनफ्लो था तो ये डेबिट हुआ है। तो कैश जाएगा तो डेबिट होगा, कैश आएगा तो क्रेडिट होगा। तो ये चूंकि कैश जा रहा था तो इसलिए ये अकाउंट क्रेडिट होगा। इसी तरीके से जी नेक्स्ट हम चलते हैं, इन्वेंट्री बाय कीजिए आपने 3 जनवरी 24 को। हम इन्वेंट्री डाल देते हैं। आपके पास अगर मैक्सिमम डिटेल है तो आप उसमें डाल सकते हैं कि इन्वेंट्री क्या चीज़ है, कौन सी आइटम्स बाय किए हैं। और ये है जी हमारा वेंडर सी, ये हमारा मेन आर्टिकल है जो हम सेल करते हैं और इसको हम डेबिट करेंगे इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज भी एसेट्स होती हैं, जब इसमें एंट्री आएगी तो एंट्री डेबिट होगी। और हम ये कहते हैं जी कि हमने 1 मिलियन की इन्वेंट्री बाय की है। और इस वेंडर का जो पेमेंट है वो पेमेंट हमने इसको शॉर्ट की है, हम लिख देते हैं जी पेमेंट टू वेंडर सी अगेंस्ट बिल नंबर 2232। और ये हमने की जी HBL के थ्रू। और HBL से जो पेमेंट हमने की है वो की है जी 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए का हमारे पास क्रेडिट है। ओके जी, नेक्स्ट एंट्री 4 तारीख को हमने पहली सेल की और सेल के लिए हमने जो सेल की है वो अपने एक रेगुलर कस्टमर को की है जो कि हमारे पास क्रेडिट पे है, हमने उसको क्रेडिट पे सेल की है। सेल ऑफ इन्वेंट्री कस्टमर ए जो है हमारा रेगुलर वेंडर है, रेगुलर कस्टमर है, तो इसमें हम करेंगे ट्रेड डेट्स को डेबिट। ट्रेड डेट्स को डेबिट किया, हमने 2 लाख रुपए की सेल की है इसको। ये डेबिट हुआ और हमारी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी सेल हमारी क्रेडिट हो जाएगी। और यहाँ पे हम डाल देंगे एडिशनली इनवॉइस नंबर 1 कस्टमर ए और यहाँ हम करेंगे सेल ऑन क्रेडिट। और ये हमारी 2 लाख रुपए से सेल होगी। इस सेल के भी सेकेंड एंट्री जो है वो भी बनती है, वो है जी हमारी इन्वेंट्री की आउटफ्लो। हमने 2 लाख रुपए की अगर सेल की है तो जो हमारी इन्वेंट्री है वो कितने की आउट हुई है, तो हमारा जो मार्जिन है वो 15% है। यानी हमारी जो इन्वेंट्री हमने बाई की थी 1 मिलियन की, इसमें से हमने अपना मार्जिन रखे 2 लाख रुपए में ये बेची है, हमारा मार्जिन है ये 15% का। तो इसमें से जो 2 लाख है इसका हम निकालेंगे कि 15% कितना बनता है, एक्चुअली इन्वेंट्री से कितनी अमाउंट आउट होनी चाहिए, 2 लाख।
यहाँ पे हम अपनी कॉस्ट निकालते हैं कि इसमें हमारी कॉस्ट कितनी पड़ी है। 30,000 रुपये का हमारा मार्जिन है, प्लस दिस माइनस 30,000, तो ये 1,70,000 की हमारी जो है वो इन्वेंट्री आउट हुई है। 30,000 जो है वो हमारा प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पे इन्वेंट्री की एंट्री करेंगे, इन्वेंट्री को आउट करेंगे, और इन्वेंट्री आउट जो होगा ये होगा इन्वेंट्री कंज्यूम में 5 जनवरी 24, इन्वेंट्री से सोल्ड वेंडर कस्टमर ए, इनवॉइस नंबर 1। डिस्क्रिप्शन डेबिट क्रेडिट दोनों में सेम होगी, और इसमें जो हम डेबिट करेंगे कस्टमर ए यहाँ पे सेम आ जाएगा। डेबिट करेंगे हम इन्वेंट्री कंज्यूम को 1,70,000 और क्रेडिट करेंगे 1,70,000 से इन्वेंट्री को करंट एसेट से। तो यहाँ से हमारी जो इन्वेंट्री है वो 1 मिलियन से 1,70,000 पे कम होके रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट सेल होगी। इसके बाद हम कहते हैं जी हमने 6 जनवरी 24 को एक और सेल की, और ये हमने की कस्टमर बी को। कस्टमर बी जो है ये हमने इनवॉइस नंबर 2 कस्टमर बी, और ये हमारा रेगुलर कस्टमर नहीं है, हमने इसको क्रेडिट कार्ड की सेल की है। तो जो क्रेडिट कार्ड होगा उसको हम बुक करेंगे, डेबिट करेंगे हम बैंक को HBL, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड की सेल है वो डायरेक्ट हमारे बैंक में हिट होगी, और क्रेडिट करेंगे हम सेल क्रेडिट कार्ड। और ये हमने सेल की है 1,50,000 की। अब इसकी भी हम इन्वेंट्री आउट करेंगे कि 1.5 लाख पे हमारा मार्जिन निकाल के कितनी वैल्यू बनती है। तो यहाँ हम 1,50,000 करेंगे, तो 1,47,500 की वैल्यू जो है हम यहाँ से इन्वेंट्री से आउट करेंगे। तो इसके लिए हम इन्वेंट्री कंज्यूम वाली एंट्री करेंगे दोबारा, और यहाँ इनवॉइस नंबर 2 है और कस्टमर बी है। कस्टमर बी, और हमारा इन्वेंट्री कंज्यूम्ड डेबिट होगा, और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट होगा 127,500 से। ये हमने सेकेंड एंट्री जो है ये ज़रूर करनी है, ताकि हमारी जो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री इन हैंड जो है वो अप टू डेट रहे। ओके जी, नेक्स्ट आ गया जी 10 तारीख, 10 जनवरी 24। 10 जनवरी को हमारा एक पार्टनर है, पार्टनर सी, उसको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई और उसने कहा जी मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो 1 लाख रुपए हमने उसको देने हैं। अब इस तरह की जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो बिजनेस के लिए ड्राइंग्स कंसिडर होती हैं। पार्टनर अगर इन्वेस्टमेंट में से कोई पैसे निकालता है तो उसको ड्राइंग कंसिडर करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट जो होगा हमारा डेबिट होगा, और हमारा जो बैंक है, बैंक से हम पेमेंट अगर कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट होगा, कैश से कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट होगा।
तो हमने इसको बैंक से पेमेंट करनी है, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा ड्राइंग पार्टनर सी, यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर सी और डेबिट होगा ड्राइंग। अब ड्राइंग का जो अकाउंट है हमने क्रिएट नहीं किया हुआ, तो यहाँ हम पहले आके ड्राइंग का अकाउंट बनाते हैं। ये पार्टनर्स के जो अकाउंट आ रहे हैं इनके साथ ही हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक रो ऐड की और यहाँ पे डुप्लीकेट नंबर लिखे हुए हैं, इसको 02 कर देते हैं। और यहाँ पे हम अकाउंट बनाते हैं ड्राइंग पार्टनर सी है, तो हम सी बना लेते हैं, बाद में बाकी उसको देखेंगे। तो ये ड्राइंग अकाउंट है। ड्राइंग अकाउंट जो है इसको भी हम इक्विटी में ही दिखाएंगे और इसको हम बना लेते हैं 2005। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी ड्राइंग्स का अकाउंट हमने न्यू ऐड किया है। तो ये फ़ायदा है टेबल बनाने का कि ड्राइंग का अकाउंट जो है हमने न्यू ऐड किया है, लेकिन हमने अपनी जो यहाँ पे लिस्ट दी हुई थी डाटा वैलिडेशन में, उसमें ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। तो इसलिए ये टेबल मैंने क्रिएट किए हैं ताकि जो भी अल्टरेशन बाद में हो वो इन चार्ट ऑफ अकाउंट में इस डाटा वैलिडेशन में खुद ब खुद आती जाए। ड्राइंग बाय पार्टनर सी हो जाएगा और हमने 1 लाख रुपए दे दिए इनको। सेम डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे हमारा SPL अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद ये 15 जनवरी को एक और इन्वेंट्री परचेज किया है, तो इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं इन्वेंट्री में एग्जैक्ट डिटेल डालें, जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो डालनी चाहिए आपको। पार्टी नेम में आपका वेंडर जो है, वेंडर कोई रजिस्टर है या नहीं, ये प्रीवियस रिकॉर्ड से देख लेते हैं। हमारे वेंडर ABC 3 वेंडर्स हैं। हम कहते हैं जी वेंडर A से दोबारा परचेजिंग की है। अकाउंट नंबर आ गया, यहाँ पे आएगा इन्वेंट्री और करंट एसेट, इसको करेंगे डेबिट। हमने 5 लाख की इन्वेंट्री परचेज की है और इसके बाद हमारा डेट यही हो जाएगी, इन्वेंट्री डिटेल यही हो जाएगी। अब इसमें इनवाइस नंबर वगैरह जो है वो ऐड की जा सकता है कि इनवाइस उसका नंबर था 1134, ये भी 134 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। और यहाँ पे हम कर देंगे ट्रेड क्रेडिटर्स या करंट लायबिलिटीज। ये ट्रेड क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज जो है ये क्रेडिट हो जाएगा और 5 लाख। ये हमारे रेगुलर वेंडर हैं, इनसे हमने कैश में परचेजिंग नहीं की है, क्रेडिट भी परचेजिंग की है, जिनको हम बाद में पेमेंट करेंगे। अब इसके बाद इसी इनवाइस के अगेंस्ट हम कहते हैं जी 17 जनवरी 24 को, ईयर को चेंज कर देता हूँ मैं, ये 25 लिखा गया, इसको 24 कर देते हैं, इसको भी 24 कर देते हैं। वेंडर ए को हमने इनवाइस नंबर 1134 के अगेंस्ट पेमेंट करनी है। 50% हमें से ये एग्री हुआ था कि हम 2 दिनों में पेमेंट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे भी वेंडर ए ही आएगा और हमने वेंडर ए को पेमेंट करनी है, तो ट्रेड क्रेडिटर्स को डेबिट करना है हमने 2,50,000 से। और इसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक क्रेडिट HBL और 2,50,000। फिर आप
आप क्लोजिंग कर रहे हैं जी जनवरी की और लास्ट डेट है आज, और आज आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिसीव हुआ है जो कि आपने पेमेंट नहीं की, और पेमेंट आपने नेक्स्ट मंथ करनी है, और आप क्लोजिंग जो है वो मंथली बेसिस पे करते हैं। फिर इसकी अक्रूवल बुक करेंगे हम 30 जनवरी को, 30 जनवरी 2024, और हमने डेबिट करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 24। वेंडर में हम जो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसका नाम डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आइस्को, और यहाँ पे हमने डेबिट करना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को, और ये हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट है, और ये आया जी 50,000। और इसके बाद हमने क्रेडिट करना है हमने एक्रूवल्स को, एक्रूवल एक्सपेंस करंट लाइबिलिटीज, और ये 50,000 हो गया। ये हमारा एक्रूवल बुक होगी। जिसके बाद हम कहते हैं जी 3 फेब को हमने इसकी पेमेंट करनी है, और ये डिस्क्रिप्शन सेम यही हो जाएगी, वेंडर नेम भी यही हो जाएगा, और हम डेबिट करेंगे एक्रूवल एक्सपेंस करंट लाइबिलिटीज को 50,000 से, और सेकेंड एंट्री क्रेडिट होगी बैंक HBL से हमने पेमेंट कर दी 50,000 की। ये एंट्री आपकी नेक्स्ट मंथ में जाके होगी। अच्छा, अब इसके बाद जी सैलरीज पे करनी है। हम कहते हैं जी 30th को हमने 30 जनवरी 24 को सैलरीज टू स्टाफ, जिसमें वेंडर तो एम्प्लॉइज हो सकते हैं, एम्प्लॉइज का नाम आ सकता है, और इसको हमने करना है सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट, और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की सैलरी, ये हम कहते हैं जी हमने 2 लाख रुपए पे कर दिए डिफरेंट लोगों को। इसकी एक लिस्ट होगी जिस लिस्ट की बेसिस पे पेमेंट होगी, और हम HBL अकाउंट को क्रिएट कर देंगे। उसके बाद हम एक टेलीफोन की एंट्री भी कर लेते हैं जी। हम कहते हैं 30 जनवरी को हमने टेलीफोन का बिल भी पे किया फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 24, और ये PTCL है। टेलीफोन एक्सपेंस का अकाउंट हमारे पास नहीं आ रहा, टेलीफोन एक्सपेंस को हमने डेबिट करना है, और क्रेडिट करना है हमने कैश को या बैंक को। तो पहले हम जाके टेलीफोन का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। 4201 की सीरीज में हमारे 4101 की सीरीज में हमारे एडमिन जनरल के एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ एडमिन जनरल के कोड में हम ओपन करते हैं टेलीफोन को, 5 है, इसके नीचे अकाउंट क्रिएट करते हैं, सिक्स हो जाएगा टेलीफोन एक्सपेंस, और ये हो जाएगा एडमिन जनरल का पार्ट। अब आ जाते हैं हम वापस जनरल में, और यहाँ हम टेलीफोन एक्सपेंस हमारे पास अवेलेबल हो गया, और हमने बिल पे किया है जी 3000 का, और ये हमने पे किया कैश में, और इसको हम कैश ही कर देंगे।
कैश इन हैंड और 3000।